तरावी जो है वो कितनी रकत पढ़नी चाहिए, अब अगला सवाल ये है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस अमर में असल जो हमारे पास चीज है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? वो मारूफ तरीन बात है कि सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान व फी गैरिही, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा, 11 रकात से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ते थे। और इसलिए सबसे अहसन, सबसे अफजल तरीका तो ये है कि 11 रकत नमाज ही पढ़ी जाए। और ये 11 रकत कैसी होनी चाहिए? जैसा कि सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद से जो है वो बता दिया कि वो कहती हैं कि फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 11 रकतों की तवालत और इनके हुस्न के बारे में सवाल मत कर। और यानी कि किस कदर आप तवालत करते और किस कदर आप खूबसूरती से नमाज पढ़ते। और इसकी एक दलील जो है वो हमें सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से मिल जाती है। तो कहते हैं कि सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन, कि मैं एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में खड़ा हो गया। फ़अफ़्तहल बकरा, तो आपने फातिहा से बकरा से आगाज किया। फ़कुल्तु यरकउ इंदल मिअह, तो मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह के नबी 100 रकात पे रुकू कर देंगे। सुम्मा मदा फ़कुल्तु युसल्ली बिहा फी रकअतिन, तो अल्लाह के नबी 100 रकतों, 100 आयात से आगे गुजर गए। तो मैंने कहा कि आप बकरा पढ़ के रुकू कर देंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सब ने क्या किया कि आपने सुम्मफ़्ततह निसा, आपने सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी, फ़क़रअहा, और फिर आपने उसकी तिलावत मुकम्मल की। सुम्मफ़्ततह आल इमरान, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद सूरह आल इमरान की भी तिलावत कर दी। अब ये एक पहली रकत ही जारी हो सारी, कि सूरह बकरा तकरीबन 2.5 पारे, सूरह निसा तकरीबन 2.25 पारे, सूरह आले इमरान तकरीबन 2 पारे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी पहली रकत जो है वो पूरी नहीं हुई। और साथ ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल में इस तरह तिलावत किया करते थे कि एक एक आयत को अलग अलग पढ़ते, मद पूरे पूरे अदा करते, और ऐसा लगता आप जब पढ़ते कि ये सूरत पहले से ज्यादा लंबी होगी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार था। और अब हमारे लोग ही हैरान होने लग जाते हैं कि ये कैसे? तो ये चीज है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी थी। और जितना कोई नेकी पे ज्यादा कायम व दायम हो, जितना तकवा ज्यादा हो, जितना इताअतुल्लाह पे वो कायम व दायम हो, उतना अल्लाह ताला उसके औकात में बरकत डाल देता है। हम चूंकि इस बरकत से महरूम हैं, अल्लाह हमें उससे बचा के रखे, तो इसलिए हमें ये चीजें बड़ी ऐब लग रही होती, बड़ी मुश्किल लग रही होती। एक ही रकत में जी 6 पारे कैसे कोई पढ़ सकता है जी? तो फिर बाकी नमाज कैसे पूरी की होगी? तो ये ऐसा नहीं है, अल्लाह के नबी वसल्लम का ऐसा ही है। लेकिन फिर इतना नहीं है, आगे क्या फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम सिर्फ तिलावत नहीं कर रहे थे। इजा मर्रा बी आयतिन फीहा तस्बीहुन सब्बहा, अल्लाह के नबी इसी दौरान जब कोई ऐसी आयत आती कि जिसमें अल्लाह ताला की तस्बीह होती तो आप तस्बीह करते हो। इजा मर्रा बिसुआलिन सअला, जब कोई सवाल होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सवाल करते, यानी कि मुझे अजाब से बचा, ये वो फला, इस तरह की आप दुआएं करते। व इजा मर्रा बितअव्वुजिन तअव्वज़ा, और जब यानी जन्नत का सवाल करते, जहन्नुम से पनाह मांगते, शैतान से पनाह मांगते। सुम्मा रका, उसके बाद अल्लाह के नबी रकू में गए। फजअल यकूलु सुब्हान रब्बियल अज़ीम, और अल्लाह के नबी ने रकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना शुरू किया, और इतनी देर तक कहा जितना आपने क्याम किया था। और फिर आप जो है वो क्याम के लिए रकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हुए, और आपने इतना ही तवील क्याम किया जितना आपने रकू किया था। तो फिर आप सजदे में चले गए और सजदा उतना लंबा किया जितना आपने ये दूसरा क्याम किया था, और इसमें आपने सुब्हान रब्बियल आला कहा। और इसी तरह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सूरत हाल थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब क़यामुल लैल की हमें क्या कैफियत पता चली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लंबा जो है तवालत वाला जो है वो क़याम किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम में जो है वो तिलावत रुक रुक के आराम आराम से कुरान की तिलावत के हकूक अदा करके होती थी। और फिर उसके बाद इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तरतील और तदब्बर दोनों का ख्याल रखते थे कि आप कुरान पे गौर करते, इसीलिए आप तस्बीह वाली आयत पे तस्बीह करते, और हमदो सना वाली आयत पे हमदो सना बयान करते, और जहाँ पे कोई सवाल करना होता अल्लाह से सवाल करते, जहाँ पनाह मांगना होती पनाह मांगते। तो आप मानी को भी समझ रहे होते, और आप जो है वो आराम आराम से पढ़ते, तो आप तरतील का हक भी अदा कर रहे होते, और तवालत भी होती। और इसी तरह जो है वो आप मानी पे गौर भी करते। और कई बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कई बार क्या करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आयात, एक ही आयत को बार बार पढ़ते, बार बार पढ़ते, और उसके मानी पे गौर करते, उसमें जो है वो कई बार रो पड़ते।
उस आयत को पढ़ते पढ़ते, और एक बार अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक ही आयत पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजार दी। ठीक है जी। तो ये अल्लाह के नबी वसल्लम का इससे पता चलता है कि आप फहम, तदब्बुर, तरतील, तवालत सबको साथ लेके जमा करके चलते थे। तो अब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हमारी जो है वो हिम्मतें तो नहीं हो सकती, लेकिन कम अज कम हमें ये कोशिश करनी चाहिए ऐसी जगह पे जाके तरावी की नमाज अदा करें जहां पे कयाम जो है वो लंबा होता हो, जहां पे नमाज के सारे अरकान, सजदा, रकू, दो सजदों के दरमियान, रकू के बाद ये सब चीजें मुकम्मल अदा हो और उनमें लंबी जो है वो दुआएं और तस्बीहात पढ़ी जा रही हो, तो तब आपके आम का हक जो है, तरावी का हक जो है वो अदा करेगी। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो खसूसियात है उस पर हम मजीद जो है वो बात करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये तो हमने कह दिया कि तरावी जो है वो 11 रकात अफजल है। और एक हदीस के मुताबिक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 रकात पढ़ी नमाज, रात की नमाज में। और उसके बारे में अमूमी तौर पे उलमा का ये है कि या तो आखिरी 2 रकात जो है वो फजर की रकात थी जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा, या फिर कई बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ने के बाद भी 2 रकात जो है वो पढ़ लिया करते थे। और वितर जो है वो सबसे आखिर में पढ़ना है। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रात की नमाज को दो दो रकात में पढ़ना है, यानी कि एक सलाम में 2 रकते पढ़नी है। आपने फरमाया कि सलातुल लैली मसना मसना फाइजा खशिया अहदुकुम अस्सुब्ह सुबह सल्ला रकातन वाहिदतन, कि तुम दो दो रकते करके रात की नमाज अदा करो। जब किसी को ये खतरा पैदा हो जाए कि फजर करीब आ गई है तो वो 1 रकत पढ़ ले, तो इस तरह उसकी नमाज जो है वो वितर बन जाएगी। तो ये तो अल्लाह के नबी वसल्लम का ये तरीका हुआ। और आप वसल्लम का वैसे क्या तरीका था, 8 रकतें जो थी, 3 वितर आप पढ़ते थे कि पहली 2 रकतें आप हल्की पढ़ते, उसके बाद अगली 2 रकतें आप तवील तरीन पढ़ते, उसके बाद जो पांचवी छठी रकत थी वो भी आप तवालत करते, लेकिन वो तीसरी चौथी रकत की तरह तवालत नहीं होती थी। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सातवीं और आठवीं रकत जो है वो पांचवी और छठी रकत के मुकाबले में मुख्तसर पढ़ते। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी वसल्लम जो है वो जो है वो वितर पढ़ा करते थे। तो ये अल्लाह के नबी वसल्लम का अमूमी तौर पे तरीका था। ठीक है। तो अब उसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या 11 या 13 से ज्यादा रकात पढ़ी जा सकती हैं कि में जो है असल फजीलत तो अल्लाह के नबी की सुन्नत की है, लेकिन चूंकि हमें सहाबा कराम के आसार से और ताबीन के आसार से ये पता चल जाता है कि उन्होंने रात की नमाज में इससे ज्यादा रकात भी पढ़ी हैं। तो जब सहाबा और ताबीन को ये अमल करें और उनको कोई दूसरा इस बात पे टोके ना, कोई सहाबी सहाबी को, ताबीन में से कोई ताबी उनको ना रोके, तो इसका, और जो सहाबी और ताबी ये काम कर रहा है वो खुद भी फकीह और आलिम और मुफ्ती हो, तो फिर उससे ये समझ आती है कि ये करना जायज है, अगरचे अफजल जो है वो यही रकात है। और फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या रमजान में इमाम के साथ नमाज पढ़ना अफजल है कि घर में नमाज पढ़ना अफजल है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने तो 3 दिन के लिए पढ़ी थी। तो इस पे दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई अपने घर में अपने घर के लोगों के साथ मिल के जमात करवाता है, यानी कि कोई एक लड़का घर में हाफिज है तो बाकी घर के अफराद और खातीन जो है वो मिल के नमाज पढ़ते हैं, तो ये मस्जिद में जाने से ज्यादा अफजल तरीका है। और दूसरा ये है कि आपको खुद कुरान याद है और आप रुक रुक के कुरान पढ़ते हैं, तदब्बुर करते हैं, आयात पे रोते हैं, सवाल अल्लाह से करते हैं, दुआ मांगते हैं और आपको कुरान मजीद याद भी है, तो इस सिलसिले में भी आपका घर के अंदर क्याम अफजल है। और आप तहज्जुद पढ़ने के, क़यामुल लैल करने के आदी भी हैं, रमजान में आप कर सकते हैं लंबा तवालत वाला क़याम। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है, आपकी हिम्मत कमजोर है और आप अपने घर में एक मामूल नहीं बना पाते, आपको कुरान मजीद याद भी नहीं है, तो फिर आपके लिए अफजल ये है कि आप मस्जिद में जाएं और इमाम के साथ मिल के जो है वो नमाज अदा करें, और ये सबसे अच्छी चीज है। और ये इसकी जो फजीलत है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने इमाम के साथ जो है वो नमाज को शुरू किया और फिर उसके बाद जो है उसने इमाम के साथ ही सलाम फेरा, तो उसके लिए ऐसे है कि जैसे उसने सारी रात के लिए जो है वो कयाम कर दिया। तो ये अब हमारे जैसे जो लोग हैं जो कम हिम्मत हैं, जिनमें इतनी हिम्मतें मजबूत नहीं रही हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि वो मस्जिद में जाएं और मस्जिद में इमाम के साथ तरावी शुरू करें, और वो जब सलाम फेरे वितर पढ़ के तो उसके साथ ही सलाम फेरें, तो अल्लाह ताला उनके लिए पूरी रात का जो है वो क़याम भी लिख देगा और उनको जो है वो अजर भी इसमें ज्यादा मिलेगा।